कक्षा 11वीं विषय गणित विविध प्रश्नावली 10 अध्याय 10 सरल रेखा। दिखाइए कि बिंदु करनी के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा 0 और ब्रैकेट में माइनस करनी के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 से रेखा एक्स बटे कास थीटा प्लस वाई बटे बी साइन थीटा बराबर से 1 पर खींचे गए लंबों की लंबाइयों का गुणनफल बी स्क्वायर है। सबसे पहले हम इसमें दी गई रेखा का समीकरण लिखते हैं कि हमको रेखा कौन सी दी है। दी गई रेखा का समीकरण, तो दी गई रेखा हमारे पास है एक्स बटे कास थीटा प्लस वाई बटे बी साइन थीटा बराबरी से 1 है। अगर हम इसको पक्षांतर कर दे तो ऋण 1 बराबरी से क्या 0 हम इसको लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा ए बी, तो ये ही मान हो जाएगा। बी का इसमें गुणा हो गया तो मान क्या हो गया एक्स बी कॉस थीटा प्लस वाई इंटू ए साइन थीटा माइनस ए बी इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 1। अब इस रेखा पर क्रमशः इन बिंदुओं से डाले गए लंबों की लंबाई हम लिखेंगे। तो रेखा 1 पर, किस पर, रेखा 1 पर हमारे पास बिंदु दिया है, पर बिंदु कहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा 0 से खींचे गए लंब की लंबाई। इससे खींचे गए लंब की क्या लंबाई को हमको ज्ञात करना है। वो होगी P1 बराबरी से, किसके बराबरी से, P1 बराबरी से। अब ध्यान दीजिए इसमें x की जगह पर इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा b cos थीटा ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इस पद के साथ 0 लिखेंगे, 0 इंटू ए साइन थीटा माइनस ए बी, जो बटे में वैल्यू आएगी वो करने के अंदर x और y के गुणांकों के वर्गों का योग क्या होगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको जब हल करेंगे तो ये आएगा P1 इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए ये तो 0 हो गया तो हमारे पास क्या B, ठीक है, ये B और उसके बाद ये अंडर रूट वाली वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए बी। बट्टे में अगर ध्यान से देखेंगे तो बट्टे में हमको पद मिले क्या बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी अपन ने रेखा 1 पर इस बिंदु से देखा, अब इसी रेखा पर इस बिंदु से लंब की लंबाई देखेंगे। क्या करेंगे रेखा 1 पर, रेखा 1 पर जो बिंदु दिया है वो कौन सा, ऋण करने के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा 0 से क्या खींचे गए लंब की क्या लंबाई को निकाल। इस पर खींचे गए लंब की लंबाई मान लो P2 है, तो P2 बराबरी से क्या ऋण B, क्योंकि ये ऋणात्मक है इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, क्योंकि दूसरा पद 0 है इसलिए उसको लिखने की आवश्यकता नहीं, ऋण ए बी बटे एक्स और वाई के गुणांकों के वर्गों का योग, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब सिद्ध करना है कि लंबों की लंबाइयों का गुणनफल क्या
बी स्क्वायर होता है तो P1 और P2 इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा। तो इन दोनों का क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। P1 हमारे पास है B करनी के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा माइनस ए बी बाय अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये तो P1 की वैल्यू है। P2 की वैल्यू हमारे पास है क्या, माइनस बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा माइनस ए बी बटे में पूर्णता यही पद मिलेगा। यहाँ भी क्या है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर ध्यान से देखें तो हम पाते यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। ऐसी स्थिति में यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फार्मूला लग जाएगा। मतलब पहले पद का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और दूसरे पद का भी। पहले पद के वर्ग के साथ कौन सा साइन, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस, तो माइनस बी स्क्वायर इसका वर्ग हो जाएगा, तो करनी का चिन्ह क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये माइनस माइनस किस में, प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। दोनों के हर बिल्कुल एक जैसे है, इसलिए पूरे के ऊपर से करनी चिन्ह हट गया। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऋण बी की घात कितनी हो जाएगी, 4। तो अगली स्टेप हमारे पास होगी किसकी, धन बी की घात 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी है, लेकिन इसके साथ कॉस स्क्वायर थीटा है, तो दोनों से ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे वाले पद बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाएगा, तो कंडीशन आएगी। और इन दोनों पदों से किसको, बी स्क्वायर को कॉमन निकाला जा सकता है। बी स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को निकाल चुके, ये बन जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। बटे वाले पद को ध्यान से देखें तो बटे वाला पद ये अंश वाले पद के बिल्कुल जैसा ही है, तो हम इसको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। मतलब इससे पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं क्या, P1 इंटू P2 दोनों लंबों की लंबाइयों का गुणनफल किसके, बी स्क्वायर के बराबर आया। अतः लंबों की लंबाइयों का गुणनफल, लंबों की लंबाइयों का क्या, गुणनफल, यानी कि क्या, P1 इंटू P2 बराबर इसे कितना, बी स्क्वायर। यही अपने को सिद्ध करना था। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतने शेष का धन्यवाद।